आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा और दूसरे शहरों से बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को हुमनाबाद पुलिस की क्राइम टीम ने कर लिया गिरफ्तार। 8 बाइक्स किए जब्त। महिला ने मुआवजा राशि सिद्धरामैया के काफिले पर फेंकी। दंगा पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल जा रहे थे सिद्धरामैया। कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों में वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर प्रतिबंध। बुमाई सरकार का बड़ा फैसला। मानसून सत्र से पहले एक्शन में केसीआर। 2 मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के 6 नेताओं से बात की। संसद में मजबूत लड़ाई के संकेत। तेलंगाना में बीजेपी सांसद की कार पर हमला। पार्टी ने सत्ताधारी टीआरएस पर लगाए गंभीर आरोप। संसद में प्ले कार्ड नहीं फेंक सकेंगे सांसद। मानसून सत्र से पहले तख्तियों और पर्चों को लेकर नई एडवाइजरी की गई जारी। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा और दूसरे शहरों से बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को हुमनाबाद पुलिस की क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया। हुमनाबाद के एएसपी शिवांशु राजपूत, चिटगुप्पा के पीसीआई अमूल काले, पीएसआई महेंद्र कुमार, काशीनाथ और क्राइम टीम ने इन चोरों की जांच की और 3 दिन में बाइक चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ 8 बाइक्स और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिसमें 2 बाइक्स जहराबाद से, 2 बाइक्स हैदराबाद से, 1 बाइक हुमनाबाद और 3 बाइक्स चिटगुप्पा से मिले हैं। बाइक चोरी के आरोपी को हिरासत में भेज दिया गया है। हुमनाबाद के एएसपी शिवांशु राजपूत ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ये आज चिटगुप्पा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और 8 चोरी की गई बाइक की रिकवरी की इन्होंने। इसमें से 2 बाइक हैदराबाद से चोरी हुई थी, 2 जहीराबाद से और 1 हुमनाबाद से और 3 यहीं लोकल चिटगुप्पा से। इसके साथ ही 2 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए उसी चोर से और ये काफ़ी अच्छा काम किया पूरी टीम ने। इसके लिए इंस्पेक्टर सीपीआई एंड सब इंस्पेक्टर इनको बहुत ही बधाई और इनकी जो टीम है इनके लिए बधाई देते हैं। कर्नाटक के बागलकोट जिले में सांप्रदायिक हिंसा पीड़ित परिवार की एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के हाथों मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया है और उसे उनके वाहन पर फेंककर अपना आक्रोश जताया। सिद्धरामैया हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलने जा रहे थे। महिला ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो चाहते हैं वो न्याय है, कोई मुआवजा या सहानुभूति नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं सिद्धरामैया या वोट मांगने आने वाले किसी भी व्यक्ति से हर दिन राहत की भीख नहीं मांग सकती। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने प्रत्येक घायल व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये दिए। इससे एक हिंदू और साथ ही एक मुस्लिम परिवार नाराज हो गए। उन्होंने न्याय की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया घायल युवक को राशि सौंप कर लौट ही रहे थे कि युवक की बहन ने अपना गुस्सा निकाल दिया। उसने सिद्धरामैया से कहा कि वो न्याय चाहती हैं, ना कि पैसा। तब कांग्रेस नेता ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और वहां से चले गए। महिला नजमा ने सिद्धरामैया की कार का पीछा करने की कोशिश की और काफिले पर पैसे का बंडल फेंक दिया। कर्नाटक सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से वहां काम करने वाली महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन करने का ऐलान किया। सरकार ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से वहां काम करने वाली महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहराबाद के नगर आयुक्त ने जनता को सूचित किया है कि पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा है। इसी प्रकार दिनांक 15 जुलाई 2022 को माननीय नगर आयुक्त डी सुभाष राव ने नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ समीक्षा की और सभी वार्डों में सफाई की उपेक्षा किए बिना नालों में मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए मैलाथियन स्प्रे, ऑयल बॉक्स और ब्लीचिंग पाउडर फैलाने के आदेश दिए। इस संबंध में कर्मचारियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई। इस कार्यक्रम में मानद आयुक्त डी सुभाष राव, प्रबंधक मनोहर और सफाई कर्मचारी शामिल हुए। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट।
विधानसभा सदस्य माणिकराव ने जहीराबाद में भारतीय गैस कार्यालय का उद्घाटन किया। विधानसभा सदस्य माणिकराव ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि गैस सिलेंडर लोगों के लिए बिना किसी समस्या के खाना बनाने के लिए एक उपयोगी योजना है। इस अवसर पर गुंडप्पा पूर्व अध्यक्ष बाजार समिति, जी विजय कुमार अध्यक्ष आत्मा समिति, इजराइल बाबी मंजुला अध्यक्ष महिला समिति विगर उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज का संवाददाता फैयाज अहमद की रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक करने की रणनीति पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने सभी राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों को केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ लाने की मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत केसीआर ने विपक्षी दलों के कई नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के करीबी सहयोगियों, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और विपक्षी दलों के अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी बात की। बताया जा रहा है कि केंद्र के खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई शुरू करने के सीएम केसीआर के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के नेता सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना में बारिश से प्रभावित एक गांव का दौरा करने आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डी अरविंद के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने सांसद की कार को रोक लिया और तोड़फोड़ की। इसे लेकर सांसद के समर्थकों और गाँव वालों के बीच कहासुनी भी हुई। बीजेपी सांसद ने इस घटना के लिए तेलंगाना की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का दावा है कि गाँव वाले अपनी मांग पूरी न होने से नाराज थे। बीजेपी सांसद डी अरविंद के साथ ये घटना शुक्रवार दोपहर को हुई। जगतियाल जिले में मूसलाधार बारिश के बाद गांव और गोदावरी नदी के जलस्तर का जायजा लेने के लिए गए थे। वो जब एरदंती गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनके काफिले को रोक लिया। सांसद की कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के अनुसार इस दौरान भाजपा सांसद अरविंद के समर्थकों और कुछ ग्रामीणों के दरमियान झड़प भी हो गई। संसद के मानसून सत्र से पहले सांसदों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वे सदन के भीतर किसी भी तरह का पर्चा, बुकलेट, तख्ती आदि नहीं बांट सकते। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार कोई भी साहित्य सामग्री, प्रश्नावली, पैम्फलेट, प्रेस नोट, लिफलेट या प्रिंटेड सामग्री बिना स्पीकर की पूर्व अनुमति के सदन के भीतर नहीं बांटी जा सकती। इसके अलावा संसद परिसर के भीतर तख्तियां भी सख्त वर्जित हैं। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब संसद परिसर के भीतर प्रदर्शन और धरने की अनुमति नहीं दिए जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया है। सांसदों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, उपवास या किसी धार्मिक समारोह के लिए सदन के परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। संभल के भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बराबरी चाहिए तो हिंदू पैदा करें 4 से 5 बच्चे। साथ ही प्रांतीय संयोजक ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्ख के उस बयान पर जिसमें सपा सांसद ने बच्चे पैदा होना अल्लाह की मर्जी बताया था, उस बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने वाले लोग पाकिस्तान चले जाएं, उनका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों की सरकारों में जमकर लूट खसोट, चौथ वसूली होती थी।
आज प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने से चारों ओर खुशहाली है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा संभल जनपद के चंदौसी में आयोजित व्यापारियों के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। तो कलयुग में नरेंद्र मोदी के रूप में राम का जन्म हुआ तो नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ, और लक्ष्मण के रूप में जन्म हुआ तो योगी आदित्यनाथ के रूप में जन्म हुआ। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारत को विश्व गुरु बनाएगी, और भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाएगी तो यही राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनाएगी। 90 के दशक में ऐसे कई सितारे रहे हैं जो मुख्य कलाकारों के अलावा अपने बेहतरीन साइड रोल के लिए जाने जाते थे। वहीं पर्दे पर कुछ कलाकारों खास और अलग तरह की कॉमेडी के लिए भी मशहूर हो चुके हैं। उनमें से एक मशहूर और दिग्गज अदाकारा गुड्डी मारुति भी हैं। गुड्डी मारुति वही हैं जो 90 के दशक में कई फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसा चुकी हैं। उस वक्त वो फिल्मों में साइड रोल करती थी। आज गुड्डी मारुति का पूरा लुक बदल गया है, जिससे आप भी नहीं पहचान पाएंगे। 90 के दशक की फिल्मों में गुड्डी मारुति का वजन काफी बड़ा हुआ था, बावजूद इसके वो पर्दे पर बेहद खूबसूरत दिखती थी। पर्दे पर वो अपने अलग अलग तरह के रोल से दर्शकों को खूब हंसाती थी। गुड्डी मारुति ने सिनेमा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कैरियर की शुरुआत की थी। वो 80 के दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं, लेकिन पर्दे पर गुड्डी मारुति को असली पहचान 90 के दशक की फिल्मों में मिली थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स ने पहले तो तकिए से मुंह दबाकर अपनी बीवी को मार डाला, फिर अपने 6 बच्चों के सामने बीवी के शव को कढ़ाई में डालकर उबाल दिया। रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया जानकारी के अनुसार, शख्स ने वारदात को 9 महीने से बंद पड़े एक स्कूल की रसोई में अंजाम दिया। संकी पति इस स्कूल में चौधरी का काम करता था। कढ़ाई में महिला का एक पैर शरीर से अलग हो चुका था। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। बुधवार को सिंध पुलिस ने नरगिस नाम की महिला का शव एक बड़ी सी कढ़ाई में पाया। यह शव एक निजी स्कूल के रसोई घर में पड़ा हुआ था। सूचना के अनुसार घटना कराची के गुलशन-ए-इकबाल एरिया की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा और दूसरे शहरों से बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को हुमनाबाद पुलिस की क्राइम टीम ने कर लिया गिरफ्तार। 8 बाइक्स किए जब्त। महिला ने मुआवजा राशि सिद्धरामैया के काफिले पर फेंकी। दंगा पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल जा रहे थे सिद्धरामैया। कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों में वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर प्रतिबंध। बुमाई सरकार का बड़ा फैसला। मानसून सत्र से पहले एक्शन में केसीआर। 2 मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के 6 नेताओं से बात की। संसद में मजबूत लड़ाई के संकेत। तेलंगाना में बीजेपी सांसद की कार पर हमला। पार्टी ने सत्ताधारी टीआरएस पर लगाए गंभीर आरोप। संसद में प्ले कार्ड नहीं फेंक सकेंगे सांसद। मानसून सत्र से पहले तख्तियों और पर्चों को लेकर नई एडवाइजरी की गई जारी। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।